जिस तरह से आपने कहा कि मुफ्ती साहब ने इतना कुछ किया है जम्मू के लोगों के लिए, तो जम्मू के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को? आपको अगर ये चीज़ समझ आ गई, जम्मू के लोगों ने क्यों नहीं समझ पा रहे? मेरा ये मानना है कि जम्मू के लोग जो हैं ये पॉलिटिक्स रिलीजन बेस पे करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि रिलीजन बेस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और टाइम के साथ समझ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे, क्योंकि आज जम्मू के लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, सेकुलरिज्म के उस पे पाथ पे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जम्मू के लोग भी इन चीज़ों को समझ जाएंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। द मोमेंट वो ये चीज़ें समझ जाएंगे तो उनको भी लगेगा कि नहीं, अगर आज की हमारी नीड जो है वो पीडीपी पार्टी ही है, पीडीपी पार्टी ही है जो हमें आगे पहुंचा सकती है, हमारे हक के लिए लड़ सकती है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लिए आवाज़ उठा सकती है और हमें आगे बढ़ा सकती है। नेशन स्टार न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ शाहनवाज। पीडीपी में एक नया चेहरा एडवोकेट मीनाक्षी भटियाल जी, जिन्होंने हाल ही में पीडीपी ज्वाइन की है और क्या सोचकर की है, हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं। मैम, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैम, आपने पीडीपी ज्वाइन की है, जिस तरह से आपने देखा होगा कि पीडीपी को जम्मू के लोग ये कहते हैं कि कश्मीर बेस्ड पार्टी है और आपने जम्मू से पीडीपी जो है ज्वाइन की है, तो क्या सोचकर जो आपने पीडीपी ज्वाइन की? देखिए, अगर जम्मू के लोग ये कहते हैं कि पीडीपी कश्मीर बेस्ड पार्टी है तो शायद से ये जम्मू के लोगों की गलत सोच है, क्योंकि मुझे लगता है कि 2002 में जब पीडीपी गवर्नमेंट आई थी तो मुफ्ती साहब ने ही सबसे ज़्यादा आरईटी टीचर्स के लिए रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया था। वो पहला उनका प्रोसेस शुरू हुआ था, तो उसमें जितने लोग आरईटी टीचर 12th पास भी जो थे वो आरईटी टीचर्स लगे थे। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जम्मू से ही लगे थे, जम्मू सूबे से ही लगे थे। तो अगर वो ये लोग ये कहते हैं कि नहीं जी ये क्या कहते ये कश्मीर बेस्ड पार्टी है, तो वो सबसे बड़ी गलत बात है उनकी कि ये कश्मीर बेस्ड पार्टी है। क्योंकि जब आप जम्मू में पीस एंड प्रॉस्पेरिटी ला रहे हो, मुफ्ती साहब ने जम्मू में पीस लाई, प्रॉस्पेरिटी लाई, रहबर तारीम स्कीम लाई, लोग 12th पास जो लोग थे जो घरों में बैठे थे उनको घरों में आके रिक्रूटमेंट ऑर्डर्स दिए, ठीक है। तो मुझे लगता है कि उन्होंने कभी कोई भेदभाव किया ही नहीं किसी के साथ। तो जम्मू के लिए भी उन्होंने उतना ही कंट्रीब्यूट किया जितना उन्होंने कश्मीर के लिए किया। तो ये JNK की पार्टी है, ये जम्मू और कश्मीर की पार्टी नहीं है। तो मैम, जिस तरह से आपने कहा कि मुफ्ती साहब ने इतना कुछ किया है जम्मू के लोगों के लिए, तो जम्मू के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को? आपको अगर ये चीज़ समझ आ गई, जम्मू के लोगों ने क्यों नहीं समझ पा रहे? मेरा ये मानना है कि जम्मू के लोग जो हैं ये पॉलिटिक्स रिलीजन बेस पे करते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि रिलीजन बेस पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए और टाइम के साथ समझ जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे, क्योंकि आज जम्मू के लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, सेकुलरिज्म के उस पे पाथ पे जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जम्मू के लोग भी इन चीज़ों को समझ जाएंगे कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। द मोमेंट वो ये चीज़ें समझ जाएंगे तो उनको भी लगेगा कि नहीं, अगर आज की हमारी नीड जो है वो पीडीपी पार्टी ही है, पीडीपी पार्टी ही है जो हमें आगे पहुँचा सकती है, हमारे हक के लिए लड़ सकती है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमारे लिए आवाज़ उठा सकती है और हमें आगे बढ़ा सकती है। मैम, एक समय था जब पीडीपी के साथ बड़े दिग्गज नेता जो हैं जुड़े थे और पीडीपी को छोड़ भी दिया, तो अब पीडीपी जो है बहुत ही गिने चुने लोग जो हैं पीडीपी में रह गए और आपने इस समय में पीडीपी का दामन थामा है। तो कल की ही मैं एक वीडियो देख रहा जहाँ पे कुछ लोग जो है पीडीपी ज्वाइन करते हैं और उसी के 1 घंटे बाद कहते हैं कि हमने तो बस दिखावे के लिए पीडीपी ज्वाइन की थी। देखिए, पॉलिटिक्स है, यहाँ पे लोग आते हैं जाते हैं, कोई रहता है कोई नहीं रहता है, ये सबका अपना पर्सनल डिसीजन है। हम किसी को फोर्स नहीं करते कि हमारे पास आओ और किसी को हम फोर्स नहीं करते कि हमारे पास से चले जाओ। ये सबका अपना पर्सनल रीज़न है, किन रीजंस की वजह से उन्होंने पार्टी छोड़ी में भी उनको ज़्यादा पता हो हमारे से। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें उनको, देखो, हम ज़बरदस्ती कभी किसी को भी अपने साथ नहीं बांध सकते। जो आएगा खुले दिल से आएगा, जो जाएगा उसको हम खुले दिल से भेजेंगे। कोई रंजिश नहीं रहेगी, कोई किसी चीज़ का, कोई हमारे साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं रहेगा। जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाएँ। पार्टी है, पॉलिटिक्स है, ये आपको भी पता है कि पॉलिटिक्स में कल कोई बीजेपी में है तो आज कांग्रेस में होगा, कल कोई कांग्रेस में है तो पीडीपी में होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैम, अगर आपको कभी मौका मिलता है तो आप जम्मू के लिए क्या करेंगे? क्योंकि आपने देखा होगा कश्मीर के लिए बहुत कुछ किया गया, जम्मू को जो है सौदली माँ का सलूक जो जम्मू के साथ किया गया। अगर आपको कभी मौका मिलता है आप क्या करेंगी? देखिए, मैं कहती हूँ कि जम्मू को भेदभाव हुआ है, जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है। हम जो हैं कश्मीर में, अगर जैसे ये G20 हुआ हमारा, कश्मीर में ही क्यों हुआ, जम्मू में क्यों नहीं हुआ? क्या जम्मू में वैसे सोर्सेज नहीं थे? क्या जम्मू के लोग काबिल नहीं थे? कश्मीर में ही क्यों हुआ?
हुआ। अब जम्मू जब अगर हमें मौका मिलता है तो ऑब्वियसली हम जम्मू को डेवलप करेंगे और ज़्यादा इनको अच्छे से बताएंगे कि क्या हमारे राइट्स हैं, किस तरह से हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना है, कैसे क्या करना है। और ये अगर जम्मू में जो लोग इस एक मतलब नेशनल लेवल पे जाते हैं, जम्मू से लोग जीत के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जम्मू से लोग जीत के नेशनल लेवल पे जाते हैं, ये बोलते हैं कि हम जम्मू के लिए ये करेंगे वो करेंगे, बट एट द एंड ऑफ द डे वो करते क्या हैं। अगर हम पावर में आते हैं, अगर हम पावर में कुछ बनाते हैं तो ऑब्वियसली हम जो वादे करेंगे वो पूरे करेंगे और हम सब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे अपने इश्यूज उठाएंगे और जम्मू को हम बराबर डेवलप करेंगे। जिस तरह से अभी पीडीपी जो है अपोजिशन में, और आप देखते हैं कि भाजपा के द्वारा किस किस तरह के दावे जो हैं किए गए थे और अभी किए जा रहे हैं, और दावे भी ये किस तरह के किए जाते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, नौकरियां जो है एक दिन में आपने देखा होगा हाल ही में ये भी कहा गया कि 94,680 नौकरियां जो है एम्प्लॉयमेंट यूथ को एम्प्लॉयमेंट दी गई है। किस तरह देखते हैं? बीजेपी, आपको पता है, देखिए हमारे जम्मू से कितने 24-25 बीजेपी के लीडर्स गए हैं, ठीक है, बने हैं। क्या किया उन्होंने जम्मू के लिए? ठीक है, क्या किया? धोखा ही किया ना, कुछ और तो नहीं किया। वादे बहुत किए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, नहीं किया। आप यहाँ से देख लीजिए कि जब मुफ्ती साहब थे, उन्होंने जो मेन उनको कंट्रीब्यूशन था वो था एक आरईटी स्कीम जो हमारे लिए चलाई, ठीक है, मेन कंट्रीब्यूशन वो था। उसके बाद जो हमारा सीज फायर, ये बॉर्डर्स में वो होता था, फायरिंग वगैरह होती थी, वो सब उन्होंने क्या कहते हैं बंद करवाई, सब कुछ किया। और महबूबा मुफ्ती ने जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो हमारे लिए किया वो किया है कि जो ये थी वुमेंस की स्टैम्प ड्यूटी थी वो हमें एग्जम्प्ट करवाई, ठीक है, ये भी महबूबा मुफ्ती ने करवाई। तो उन्होंने ये देख के नहीं करवाई कि जम्मू की लेडीज़ हैं तो इनके लिए नहीं होगा, जो कश्मीर की लेडीज़ हैं इनके लिए होगा। जो उन्होंने वादे किए वो पूरे किए, ठीक है। हमें ऐसा लीडर चाहिए जो हमारे साथ वादे करे और पूरे करे, धोखा नहीं दे। बीजेपी के लीडर्स यहाँ से गए, सेलेक्ट कैंडिडेट जो गए यहाँ से, जिन्होंने हमें नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया, उन्होंने क्या किया? जम्मू के साथ धोखा ही किया। क्या मिला? आज का ये जम्मू का यूथ कितना अनएम्प्लॉयड है, ये आपको भी पता है कितना अनएम्प्लॉयड है। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी किसी भी वादे पे खरी उतरी है। मुझे तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पीडीपी ही है जो जम्मू और कश्मीर की बेहतरी कर सकती है, तो लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? जिस तरह से आपने देखा कि 5 अगस्त 2019 जिस दिन आर्टिकल 20 और 35A एब्रोगेट हुआ, उस दिन के लिए भी ये कहते हैं लोग कि इसमें उसको तुड़वाने के लिए सबसे बड़ा हाथ पीडीपी का ही था। लोगों का क्या, लोग कुछ भी कहते रहेंगे। और जहाँ तक रही कंट्रीब्यूशन की बात, तो पीडीपी आगे बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी डिस्पाइट ऑफ ऑल एलिगेशन, जितने भी उन पे एलिगेशंस लगते हैं, जो कुछ भी लगता है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स। तो ये टाइमली होता रहेगा, पीडीपी आगे बढ़ती रहेगी और ये विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को पता चलेगा कि पीडीपी उनके लिए क्या है, क्या नहीं है, और क्या थी और अब क्या है और आगे क्या होगी। ये विद द पैसेज ऑफ टाइम उनको पता चल जाएगा। मैम, आने वाले समय में महिला सशक्तिकरण के लिए आप क्या करने जाएंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि एक लेडी ही एक लेडी को अच्छे से समझ सकती है, और पीडीपी जो है वो एक मतलब कि सिंगल लेडी पे एक पार्टी खड़ी है, ठीक है। और मुझे लगता है पूरे जेएनके में किसी भी लेडी में इतना दम नहीं है जो किसी लेडी की आवाज़ उठा सके, जो स्टेट की आवाज़ इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे ला सके। तो अगर ये इस पार्टी में और लेडीज़ आती हैं, वुमेन आती है, तो वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो आगे हमारा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। और दूसरा ये है कि मैं तो समझती हूँ कि जितनी ज़्यादा वुमेन इस पार्टी के साथ जुड़ेंगी, बिकॉज एक वुमेन जो है अकेली एक आयरन, जिसको हम आयरन लेडी भी कहते हैं, मैं तो उनको मैं उनको एक बहुत अच्छा नाम है जो मैं देना चाहूँगी कि झांसी की रानी, ठीक है। तो जिस तरह से झांसी की रानी अकेले लड़ी थी, ठीक है, वही एक वुमेन है महबूबा मुफ्ती जी जो अकेले लड़ रही हैं, ठीक है। और उनको क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर उसी लेडी के साथ अगर हम जुड़ जाएंगी और लेडीज़ जुड़ जाएंगी और वुमेन जुड़ जाएंगी, तो हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, एक स्ट्रॉन्गली हम आगे पार्टी को लेके जा सकेंगे। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट मीनाक्षी बटियाल मैम। जिस तरह से इन्होंने हाल ही में पीडीपी जो है ज्वाइन की है और पार्टी की जो विचारधारा है उससे प्रभावित होकर जो है इन्होंने पीडीपी ज्वाइन की है। आपकी इस पे क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, और भी इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो देखते रहे नेशन स्टैंड न्यूज़।